जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन महिलाओं के लिए जो दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती 2025 का इंतजार कर रही थी। तो फाइनली आपका इंतजार यहां पे खत्म होता है। आपके लखीमपुर खीरी आंगनबाड़ी भर्ती का शेड्यूल यहां पे जारी कर दिया गया है। कुल टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आई है, आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो ब्लॉक वाइज, ग्राम पंचायत वार और वार्ड वाइज यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। आपकी योग्यता का दोस्तों इसमें रहेगी, आयु आपकी क्या होनी चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में क्या क्या लगने वाले हैं, आप कहां से इसको फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो A to Z दोस्तों इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी से भी दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक स्टेप को आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। तो सबसे दोस्तों पहले बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के बारे में, जो कि दोस्तों मैं यहां पे बताने वाला हूं लखीमपुर खीरी भर्ती का शेड्यूल। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप वीडियो मिस करेंगे, थोड़ा सा भी वीडियो मिस करेंगे, बाद में आप कमेंट करेंगे कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको जो भी आपका डाउट हो वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शहरी और ग्रामीण, यानी कि दोनों, आप अगर जो सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सभी की अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका जो मानदेय पर संविदा आधारित ये वैकेंसी रहने वाली है। आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो रेगुलर नहीं है, संविदा आधारित भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं, आपकी जो उपरोक्त पदों की विवरण होगा वो जनपद के आपके कलेक्ट्रेट, विकास भवन और तहसील एवं विकास खंड कार्यालय पे नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। यानी कि जैसे कि आपके कॉलेज होते हैं तो कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, वहां भी एक नोटिस बोर्ड बनाया जाता है। तो उस नोटिस बोर्ड पे भी दोस्तों कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे यानी कि आपकी मेंशन की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका विकास खंड पे भी इस भर्ती का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। वहां का जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो दोस्तों आप UP आंगनबाड़ी भर्ती.in इस वेबसाइट से आप 1 दिसंबर 2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैं सिर्फ लखीमपुर खीरी का भर्ती का शेड्यूल बता रहा हूं। मैं दोस्तों इस चैनल पे आपके सभी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों वैकेंसी आएंगी सभी का दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताऊंगा और सभी का दोस्तों यहाँ पे जो ऑनलाइन का डेट है यानी कि जो भी आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा वो मैं सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो क्या रहने वाली है, किस दोस्तों ब्लॉक में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिटी की, यानी कि अगर जो आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कुल टोटल पोस्ट यहाँ पे 21 रहने वाली है, जिसमें दोस्तों 21 में जनरल की 14 पोस्ट हैं, OBC की 2 पोस्ट हैं, SC की 5 पोस्ट हैं और ST की यहाँ पे 0 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। यदि आप धौरहरा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं यानी कि यहाँ पे ब्लॉक वाइज यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। अब ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत होंगी उनमें दोस्तों जो वैकेंसी है डिवाइड कर दी गई हैं। जब अपना आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब दोस्तों वहां पे आपका एक कॉलम आएगा, जैसे कि जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं तो वहां पे अगर जो आपके ग्राम पंचायत या फिर वार्ड में वैकेंसी आई है यानी कि रिक्त है, वहां पे पद खाली है तो दोस्तों ऑप्शन में ओपन होगा वरना नहीं होगा। धौरहरा ब्लॉक में कुल टोटल 44 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 24 हैं, OBC कैटेगरी की 12 हैं, SC की 8 हैं और ST की दोस्तों यहाँ पे 0 वैकेंसी हैं। बांकेगंज ब्लॉक की यहाँ पे 113 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी की जिसमें 51 वैकेंसी हैं, OBC की 33 वैकेंसी हैं, SC की 27 हैं और ST कैटेगरी की यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं बांकेगंज में। पसगवा ब्लॉक की बात करें तो 99 कुल टोटल यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 48 वैकेंसी जो रहेंगी यानी कि 48 पोस्ट वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगी, OBC कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी हैं, SC के लिए 25 और ST के लिए यहाँ पे 0 वैकेंसी निकाली गई हैं। निघासन ब्लॉक की बात करें तो 210 कुल टोटल निघासन ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 105 हैं, OBC की 56 वैकेंसी हैं, SC की 45 वैकेंसी हैं, ST की दोस्तों यहाँ पे कुल टोटल 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। ईसानगर की बात करें तो 130 कुल टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 56 है दोस्तों जनरल की, OBC की 32 हैं और SC की दोस्तों 25 हैं और ST की यहाँ पे 0 वैकेंसी है।
बिजवा ब्लॉक की बात करें तो 111 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 59 हैं, ओबीसी की 28 हैं और एससी की 23 हैं, एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 01 यानी कि एक वैकेंसी कुल टोटल यहाँ पे निकाली गई है। लखीमपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी 112 टोटल वैकेंसी हैं, 55 यहाँ पे जनरल की वैकेंसी हैं, ओबीसी की 28 वैकेंसी हैं, एससी की यहाँ पे 27 हैं और एसटी की 2 वैकेंसी हैं। नकहा ब्लॉक की बात करें तो 71 वैकेंसी हैं कुल टोटल, जिसमें कुल टोटल जनरल की 37 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 21 वैकेंसी हैं, एससी की 13 वैकेंसी हैं और एसटी की यहाँ पे 0 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। मितौली ब्लॉक की बात करें तो 92 कुल टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 52, ओबीसी की 25, एससी की दोस्तों 15 निकाली गई हैं, एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 0 वैकेंसी रहने वाली है। बेहजम की बात करें तो 101 कुल टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 50, ओबीसी की 25 और एससी की 25 और एसटी की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। पलिया ब्लॉक की बात करें तो 109 वैकेंसी कुल टोटल हैं, जिसमें जनरल की 47 हैं, ओबीसी की 30 और एससी की यहाँ पे हो गई हैं 23 और एसटी की इसमें 9 वैकेंसी हैं। यानी कि जो पलिया ब्लॉक है उस दोस्तों पलिया ब्लॉक के साइड में ज्यादा एसटी कैंडिडेट रहते हैं, तो वहाँ पे 9 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। वहीं फूल बेहड़ की ब्लॉक की बात करें तो 43 कुल टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 20 हैं, ओबीसी की 11 वैकेंसी हैं, एससी की यहाँ पे 12 वैकेंसी हैं, एसटी की यहाँ पे 0 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। कुंभी गोला ब्लॉक की बात करें तो कुल टोटल 38 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 20 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 5 यानी कि 5 वैकेंसी हैं, एससी की यहाँ पे 15 वैकेंसी हैं और एसटी की यहाँ पे 0 वैकेंसी रहने वाली हैं। रमिया बेहड़ ब्लॉक की बात करें तो 54 वैकेंसी कुल टोटल है, जिसमें जनरल की 25 हैं और ओबीसी की 16 वैकेंसी, एससी की 13 और एसटी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 0 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। मोहम्मदी ब्लॉक की बात करें तो 76 कुल टोटल वैकेंसी, जिसमें जनरल की 40, ओबीसी की 22 और एससी की 14 वैकेंसी और एसटी की यहाँ पे 0 वैकेंसी रहने वाली है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1407 वैकेंसी कुल टोटल यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की दोस्तों यहाँ पे 703 वैकेंसी, ओबीसी की 372, एससी की 313 और एसटी की 19 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो ये था कुछ ब्लॉक वाइज वैकेंसी का शेड्यूल, ब्लॉक वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का शेड्यूल। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपकी योग्यता क्या रहेगी। तो ये भर्ती केवल फीमेल कैंडिडेट से इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। केवल महिलाओं के लिए ये भर्ती रहने वाली है, जिसमें 12 पास होना चाहिए तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता जैसे कि परास्नातक में आपका हो गया, एमए हो गया या फिर एमएससी कर रहे हैं या फिर एमकॉम कर रहे हैं। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन के बाद अगर जो आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रखा है तो उसी के आधार पर मेरिट तैयार होगी। अब मान लेते हैं जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में 4 बच्चों ने फॉर्म भरा। अब 4 बच्चों में अगर जो 3 ने यहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी यहाँ पे कर रखा है तो उन 3 का यहाँ पे पहले यानी कि उनका जो मेरिट होगा उन्हीं के अनुसार यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। ये वैकेंसी आपके मेरिट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आयु की बात करें तो 18 से 35 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1/7/2025 को आपकी आयु यानी कि आपकी एज काउंट की जाएगी 1/7/2025 से, यानी कि 1/7/2025 को आपकी 18 साल होनी चाहिए मिनिमम और 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है आपके आधार पे जो है आपकी एज है 18 साल और आपकी मार्कशीट पे 17 साल है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ली जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, लेकिन उनको दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार की नकल यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसी महिलाएं जो दोस्तों विधवा महिला हैं या फिर तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी इस भर्ती के लिए। यदि ये महिलाएं इसमें भर्ती में पार्टिसिपेट करती हैं, फॉर्म भरती हैं, तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाद में दोस्तों किसी अन्य कैंडिडेट्स को यहाँ पे वरीयता मिलने वाली है। इसमें आपका जो लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आय जाति निवास, ये आय जाति निवास प्रमाण पत्र आपका प्रधान वाला नहीं चलेगा, ये आपका तहसील वाला बना होना चाहिए, जो कि जनसेवा केंद्र पर भी दोस्तों बनाया जाता है। ऑनलाइन वाला आपका आय जाति निवास यहाँ पे लगने वाला है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे घट बढ़ सकती है,
यानी कि जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो दोस्तों घट सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। तो ये था दोस्तों कुछ भर्ती का शेड्यूल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी जानकारी आपकी छूटी नहीं होगी। भी दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।